नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी ने मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था संयुक्त प्रांत के किसानों को संगठित करना। परंतु इसी बीच असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और ये जो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था, इसने किसानों के मुद्दे को उठाने के बजाय असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ना उचित समझा। यही वजह रही कि अवध किसान आंदोलन चला और 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसी दौरान का एक और मूवमेंट जो इतिहास में ज्वलंत मुद्दा बना, वो था एक आंदोलन जिसे हम एकता आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, और अनअकैडमी पर आप मुझसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। संयुक्त प्रांत के ही वर्तमान हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले में जो जमींदार और ताल्लुकदार थे, वो किसानों का शोषण कर रहे थे। इनके द्वारा स्वीकृत लगान से 50% अधिक वसूला जा रहा था। साथ ही साथ जो है रैयत प्रदान करने के लिए नजराना भी वसूला जा रहा था। एक प्रकार का रेंट, जैसे 5 साल के लिए रैयत मिली है, अगले 5 साल के लिए अगर लेनी है तो फिर एक टाइप का नजराना, एक शुल्क देना होता था। तो इसके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाई जा रही थी। ये जमींदार ताल्लुकदार बड़ी मात्रा में राशि वसूल रहे थे। मदारी पासी और सहदेव दो स्थानीय नेता थे, वो किसानों को संगठित कर रहे थे। और ये वही दौर है जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। तो आरंभ में जो ये एका या एकता आंदोलन था, ये कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ पड़ा और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा। परंतु मदारी पासी को इस अहिंसात्मक पद्धति में विश्वास नहीं था। उसका ये कहना था कि भाई अगर कुछ हो सकता है तो सशस्त्र विद्रोह से ही हो सकता है। इसकी कुछ मांगे थी, जैसे जो लगान निर्धारित किया गया है उससे अधिक का भुगतान हम नहीं करेंगे, और जो भुगतान करेंगे उसके रसीद लेंगे, नजराना नहीं देंगे और बेगार नहीं करेंगे। बेगार से तात्पर्य है कि विष्ठी काम कराना, मजदूरी ना देना। ये जो आंदोलन था लोकप्रिय भी हुआ और हम देखते हैं कि इसने जमींदारों और ताल्लुकदारों के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया। सरकार ने स्थिति को भांपा और किसानों की समस्या के निवारण के लिए तुरंत से अवध किराया संशोधन अधिनियम 1921 पारित किया और इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि जो नजराना किसानों को देना पड़ रहा है वो उन्हें अब नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ किसान संतुष्ट हो गए और वो इस आंदोलन से वापस हो गए, जबकि कुछ जो है अभी भी सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे, तो उनका ब्रिटिश सरकार ने जो है दमन कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन था ये एक आग की तरह उठा और तुरंत से समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इस संबंध में ही आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। 20वीं सदी के आरंभिक एका या एकता आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1, यह मूलतः एक किसान संघर्ष था। कथन 2, इसका कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने समर्थन किया। और कथन 3, यह अनायास शुरू हुआ और अचानक समाप्त हो गया। आपको सही विकल्प का चयन करके कमेंट सेक्शन में देना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और उम्मीद है कि आप देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।